Assalamu alaikum everyone. Next we will start with our next chapter cardiovascular system from first aid. इसमें सबसे पहले हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी देख लेते हैं, हार्ट की मॉर्फोलॉजी। हार्ट जो है वो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन होता है वर्टिब्रेट्स में, और ये 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे बीट करना स्टार्ट करता है। ये दोनों एमसीक्यूज हैं। उसके बाद कार्डिक लूपिंग होती है। जब सबसे पहले प्राइमरी हार्ट ट्यूब बनती है, उसके बाद वो लेफ़्ट टू राइट उसकी जो है वो पोलैरिटी जो है वो होती है, वो मतलब लूप करती है, लेफ़्ट टू राइट घूमती है। वो भी 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे शुरू होता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो जाए डाइनिन प्रोटीन में, यानी कि वो लेफ़्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए, मूव कर जाए, तो उसकी वजह से डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाता है, जो कि हमें कार्टागेनर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब हमने देखना है कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल की सेपरेशन कैसे होती है। तो हम यहाँ से देखते हैं डायग्राम से। ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है। ये है डोर्सल एंडोकार्डियल कुशन। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो है इसको हम बोलते हैं ओस्टियम प्राइमम, यानी कि फर्स्ट ओपनिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर आएगा जो सेप्टम, यहाँ से उसको हम बोलेंगे सेप्टम प्राइमम, जो कि फर्स्ट सेप्टा होगा, ठीक है। अब ये जो सेप्टम है ये राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करेगा। ये यहाँ से आएगा और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ ये आ गया सेप्टम प्राइमम। अब इसके अंदर एक सेकेंड ओपनिंग बनती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम, जो कि सेल डेथ की वजह से बनती है। यहाँ से जो है वो सेप्टम प्राइमम जो है वो रिग्रेस कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सेप्टम सेकेंडम सेकंड सेप्टम आता है ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम। ये भी एमसीक्यू है कि राइट साइड पर आता है, ठीक है। यहाँ से आएगा सेप्टम सेकेंडम राइट साइड से। ये इस तरह से डेवलप होगा सेप्टम सेकेंडम, ये जो ब्लू कलर में है, और फिर ये एक शंट जो है बन जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंट। उसके बाद ये एक्सपैंड करके जो है वो सारा एरिया जो है वो कवर कर लेगा, और जो बाकी इसमें एक होल सा बच जाएगा उसको हम बोलेंगे फोरामेन ओवेल, ठीक है। और ये एक वन वे वॉल्व होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। अब जब बेबी की बर्थ होती है तो क्या होता है कि जो लेफ़्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और राइट का कम हो जाता है जब बेबी सांस लेता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है तो जो सेप्टम प्राइमम और सेकेंडम है वो फ्यूज़ कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा एट्रियल सेप्टम। अब पेटेंट फोरामेन ओवेल क्या होता है कि जब ये दोनों फ्यूज़ नहीं करते आफ्टर बर्थ तो उसके हम बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवेल। और इसकी वजह से जो है वो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई भी हो सकता है, यानी कि ये अब ओपनिंग खुली हुई है। तो जब कोई एम्बोलाई बनेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में तो वो यहाँ से आकर इधर आकर पीछे लंग्स में भी जा सकता है, और ये हमें मिलता है एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट में। नेक्स्ट आ जाती है वेंट्रिकल्स की डिवीज़न। वेंट्रिकल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलर पार्ट होता है और एक होता है मेम्ब्रेनस पार्ट। सबसे पहले मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, और फिर इसकी जो ओपनिंग बच जाती है उसे हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इसके बाद ऊपर से आता है एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। ये रोटेट करके बना देता है हमारे पास मेम्ब्रेनस सेप्टम, और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन क्लोज हो जाता है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो है वो सेपरेट कर रहा था एट्रिया को, ठीक है। और इसमें जो है वो एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो है वो एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो है वो बनाता है, जिससे मेम्ब्रेनस पोर्शन बनता है। यानी कि एंडोकार्डियल क्वेश्चन एट्रिया को भी सेपरेट करता है और वेंट्रिकल्स के मेम्ब्रेनस पार्ट को भी सेपरेट करता है। अब वीएसडी जो है वो सबसे कॉमन कंजेनिटल कार्डिक एनोमली है, और ये ज़्यादातर मेम्ब्रेनस सेप्टम में होता है। ये भी एमसीक्यू है। उसके बाद आउटफ्लो ट्रैक की आउटफ्लो ट्रैक की फॉर्मेशन है। आउटफ्लो ट्रैक यानी जहाँ से ब्लड का आउटफ्लो होता है, यानी असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। ये कैसे बनते हैं? ये भी एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम से ही बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं कि जब न्यूरल क्रैश सेल्स आते हैं उसकी वजह से ट्रंकल और बल्बर एजेस बनती हैं, वो स्पायरली रोटेट करके फ्यूज़ करके एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बना देते हैं, और उसकी वजह से असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बन जाती है।
अगर इनमें कोई abnormality हो जाए तो उसकी वजह से ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हो सकती है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और persistent ट्रंकस आर्टेरियोसिस। उसके बाद आ जाती है डेवलपमेंट ऑफ वॉल्व्स। वॉल्व्स कैसे बनते हैं? 4 वॉल्व्स होते हैं, जो एओर्टा और जो पल्मनरी वॉल्व है वो एंडोकार्डियल कुशन से बनता है ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था। उसके बाद जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड हैं ये भी एंडोकार्डियल कुशन से ही बनते हैं, जो कि एवी कैनाल में होते हैं, ठीक है, लेकिन ये फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशंस होते हैं। उसके बाद वॉल्व्यूलर एनॉमलीज में स्टेनोसिस भी हो सकता है, ये गर्जिटेशन भी हो सकती है, ट्रीजिया भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। उसके बाद आ जाती हैं एओर्टिक आर्च के डेरिवेटिव्स, जिससे आर्टेरियल सिस्टम बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें 6 आर्चेज होती हैं, ये ऐसे याद करना है कि जो फर्स्ट आर्च है ना वो इस तरह से है कि फर्स्ट मैक्सिमम से याद करना है, यानी कि इससे बनेगा पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड का, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। एक तो ये एमसीक्यू है कि ये पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी बनाती है, और दूसरा जो मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। सेकंड इस तरह से याद करनी है, एस से सेकंड है और एस से स्टेपीडियल, यानी कि इससे बनेगी स्टेपीडियल आर्टरी और हायर्ड आर्टरी। उसके बाद थर्ड ऐसे याद करनी है, बीसी का थर्ड लेटर होता है सी, तो इससे बनेगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और कुछ प्रोक्सिमल पार्ट बनेगा इंटरनल कैरोटिड का, ये जो ब्लू में नज़र आ रही है। उसके बाद फोर्थ ये जो पर्पल में नज़र आ रही है, ये इस तरह से याद करना है कि इससे चारों लिम्स को सप्लाई मिलेगी, यानी कि इसमें एओर्टिक आर्च आ जाएगी लेफ़्ट पे, जो कि नीचे वाले लोअर लिम्स को सप्लाई करती है, और राइट पे इसमें प्रोक्सिमल पार्ट आ जाएगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी का, जो कि लिम्स को सप्लाई करती है, अपर लिम्स को। उसके बाद फिफ्थ आर्च जो है वो रूडिमेंट्री होती है। उसके बाद सिक्स्थ में पल्मनरी और पल्मनरी टू सिस्टेमिक शंट इन्वॉल्व होता है, यानी इसमें ये ग्रीन वाला जो है प्रोक्सिमल पार्ट होगा पल्मनरी आर्टरीज का, और लेफ्ट पर डक्टस आर्टेरियोसिस। और ये भी याद रखना है कि जो राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो लूप करती है अराउंड द फोर्थ आर्च यानी सबक्लेवियन आर्टरी, और जो लेफ्ट है वो अराउंड सिक्स्थ आर्च यानी कि डक्टस आर्टेरियोसिस के अराउंड लूप करती है। और एओर्टा एंटीरियर होता है और पल्मनरी ट्रंक पोस्टीरियर, जबकि एओर्टिक वॉल्व जो है वो पोस्टीरियर होता है और पल्मनरी वॉल्व एंटीरियर होता है। नेक्स्ट इज़ हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है कि किन स्ट्रक्चर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब से पहले ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ये भी सारे एमसीक्यूज़ हैं याद करने वाले। ये पर्पल में दिखाया हुआ है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, इससे असेंडिंग एओर्टा और पल्मनरी ट्रंक बनेगी। उसके बाद बल्बस कॉर्डिस, ये जो ग्रीन में दिखाया हुआ है, ये लेफ़्ट टू राइट लूपिंग हो रही है, ठीक है, इस तरफ आ गया और फिर ये यहाँ पर आ गया, यानी इससे जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं उसका जो है वो स्मूथ पार्ट बन रहा है, यानी कि आउटफ्लो ट्रैक। उसके बाद प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, ये जो रेड में दिखाया हुआ है, इससे बन जाएगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का ट्रेबिकुलेटेड पार्ट। उसके बाद प्रिमिटिव एट्रिया, ठीक है, प्रिमिटिव एट्रिया जो है उससे बनेगा ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ दी लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। उसके बाद साइनस वेनोसस है, इसके 2 हॉर्न्स होते हैं, लेफ्ट हॉर्न से कोरोनरी साइनस बनता है और राइट हॉर्न से जो है वो राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट। एंडोकार्डियल क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिया था, इससे दोनों सेप्टम बनते हैं और वॉल्व्स बनते हैं, वी और सेमिलुनर वॉल्व्स, और एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मेम्ब्रेनस पार्ट। उसके बाद जो वेन्स हैं, सुपीरियर वेना कैवा बनती है राइट कॉमन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन से, और जो इन्फीरियर है वो बनती है पोस्टीरियर सब कार्डिनल और सुप्रा कार्डिनल वेन से। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ पार्ट रह गया, जो कि प्रिमिटिव पल्मनरी वेन से बनेगा।